ज्येष्ठ कृष्णा अपरा एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं उनका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। जय अपरा एकादशी बहुत पुण्य देने वाली, बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली, अनंत फल देने वाली है। जो अपरा एकादशी का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं, पर स्त्री गमन आदि सब पाप अपरा के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देने वाले, झूठी प्रशंसा करने वाले, कम तोलने वाले, मिथ्या वेद पाठी, कपटी वैद्य, ये सब नरकगामी होते हैं। परंतु हे राजन, अपरा के सेवन करने से ये पाप छूट जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाता है वह घोर नरक में पड़ता है। हे राजन, मैं अपरा की महिमा कहता हूँ, उसे सुनो। कार्तिक की पूर्णिमा को तीनों पुष्कर में स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो फल मिलता है वह गया जी में पिंड दान करने से राशि में, बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से और बद्री का आश्रम की यात्रा और उस तीर्थ का सेवन करने से, सूर्य ग्रहण के कुरुक्षेत्र में हाथी, घोड़ा और स्वर्ण का दान करने से, जो यक्ष में सुवर्ण का दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा का सेवन करने से मिलता है। अर्ध प्रसूता गौ, स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए सिंह के समान है। हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्य को अपरा एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते वे मनुष्य जल में बबूले के समान और जानवरों में बुनगे के समान हैं। वे मरने के लिए ही संसार में जन्म लेते हैं। अपरा एकादशी का व्रत और 52 देव जी की पूजा करके मनुष्य सब पाप से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, संसार के हित के लिए यह महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने सुनने से सब पाप छूट जाते हैं। सागार फलाहार। इस दिन ककड़ी का सागार लिया जाता है। एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी निर्जला एकादशी से पहले आती है।